देखो हमने लिखा भी यहाँ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये वाला टॉपिक शुरू करना है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट से पहले हमारा टॉपिक रहेगा वेक्टर ऑपरेटर। ये इस टाइप का सिंबल होता है, इसको इन शॉर्ट में डेल भी बोलते हैं, एटलेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम डेल से पुकारेंगे। तो सबसे पहले हमें इस ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए। ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर का मतलब होता है आई कैप करली ओवर करली एक्स, ध्यान रखना ये करली ओवर करली एक्स है, प्लस जे कैप करली ओवर करली वाई प्लस के कैप करली ओवर करली जेड। हमें इस ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, अब अगर मैं इसके साथ एक फंक्शन मल्टीप्लाई कर दूं, स्केलर फंक्शन फाई मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हमारे पास बन जाएगा आई कैप करली फाई ओवर करली एक्स प्लस जे कैप करली फाई ओवर करली वाई प्लस के कैप करली फाई ओवर करली जेड। तो ये यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी जो डेल फाई दिख रहा है, ये डेल फाई, इसी का दूसरा नाम है ग्रेड फाई या ग्रेडियंट फाई। ठीक है, क्या नाम है? ग्रेडियंट फाई। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट फाई कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट फाई का मतलब समझ में आ गया होगा, ये होता है ग्रेडियंट फाई। अब एक हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये पहला एग्जांपल, ये देखिए, फाइंड ग्रेडियंट फाई, और फाई की वैल्यू दे रखी है। ये जो ग्रेडियंट फाई है अभी बताया है, इसको क्या बोलते हैं? इस टाइप से डेल फाई लिखते हैं। तो सॉल्व करना बहुत आसान है, देखिए कैसे करेंगे। जो पहला एग्जाम्पल है, आपको डेल फाई निकालना है, ये ग्रेडियंट फाई निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये फाई जो है, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई ई जेड दे रखी है। देखो फाई की जगह हमें ये रखना है, क्या रखना है? देखो ज़रा, एक्स स्क्वायर वाई ई जेड। तो शुरू करते हैं, यही सारा कुछ उतारते हैं हम। आई करली ओवर करली एक्स, जे करली ओवर करली वाई प्लस के करली ओवर करली जेड, और बाहर हमारे पास यहाँ कौन रहेगा? फाई रहेगा। और क्वेश्चन में क्योंकि हमें फाई की वैल्यू दे रखी है, क्या है ये? एक्स स्क्वायर वाई ई जेड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको हटाकर लिख लेते हैं इसकी जगह। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर वाई ई जेड। अब इसको हमें क्या करना है? बारी बारी से सबसे मल्टीप्लाई करना है। इससे भी करना है मल्टीप्लाई, इससे भी, और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें, आई करली ओवर करली एक्स, क्या है? एक्स स्क्वायर वाई ई जेड प्लस जे कैप करली ओवर करली वाई एक्स स्क्वायर वाई ई जेड प्लस के कैप करली ओवर करली जेड एक्स स्क्वायर वाई ई जेड। अब क्योंकि ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, बाकी ये जो टर्म है ये बाहर रहेगी। और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है कितना होता है? 2x। तो यहाँ से हमें 2x मिल जाएगा, साथ में ये आई कैप है, साथ में वाई ई जेड है। तो हमारे पास पूरा आंसर हो गया 2x वाई ई जेड आई कैप। प्लस ऐसे ही इसके लिए देखो, वाई का ये करली ओवर करली वाई है, मतलब हमें वाई का डिफ्रेंशिएशन करना है, और वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? यहाँ पर 1 होगा। तो हमें आंसर मिल गया जे कैप एक्स स्क्वायर ई जेड। लास्ट में आते हैं के कैप, इसमें एक्स स्क्वायर वाई कांस्टेंट माने जाएंगे तो बाहर रखे जाएंगे, और ई जेड का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या होगा? ई जेड ही होगा। तो हमें मिल गया आंसर एक्स स्क्वायर वाई ई जेड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें ग्रेडियंट फाई निकालने के लिए कहा था, जिसको डेल फाई भी कहते हैं, और ये पूरा का पूरा आंसर हमारे पास कुछ यूँ आ गया है। ठीक हो गया। इस तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस बार देखिए, ये रहा हमारे पास एक क्वेश्चन, और ये है डेल एफ़ निकालना है हमें। तो डेल एफ़ का मतलब आपको पता ही है, डेल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पहले ज़रा ये देखेंगे, डेल की जगह हम क्या लिखेंगे? डेल एफ़ निकालना है, तो डेल एफ़ इक्वल हो जाएगा आई करली ओवर करली एक्स प्लस जे करली ओवर करली वाई प्लस के करली ओवर करली जेड। और जो एफ़ है, एफ़ की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz, ये हो जाएगा। अब क्योंकि मल्टीप्लाई में मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, देखो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या करेगा? इसका डिफ्रेंशिएशन आपको देगा, कितना देगा? 3x स्क्वायर।
इसका डिफ्रेंशिएशन कितना देगा 0, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना देगा 0, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करना है और यहाँ पर भी x है तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और 3yz साथ में लिखा जाएगा। तो ये ऐसा कुछ आ गया प्लस j कैप। अब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y वाली टर्म डिफ्रेंशिएट होगी और बाकी सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी। तो y क्यूब से आपको मिलेगा 3y² और यहाँ से मिलेगा 3xz। ऐसे ही k, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x y का डिफ्रेंशिएशन 0 मिलेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3z और यहाँ से z का डिफ्रेंशिएशन 1 मिलेगा। तो ये क्या बचा हमारे पास 3xy। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डेल f भी निकाल लिया है और डेल f का डिफ्रेंशिएशन भी आपको पता चल गया होगा किस तरीके से करना है। f कुछ नहीं है, यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी होगी इसका मतलब वो फंक्शन है, एक फंक्शन है और इसके लिए आपको उसको सॉल्व करना है। तो डेल f या ग्रेडियंट f भी इसको कहते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ग्रेडियंट f। ठीक हो गया। तो 2 एग्जाम्पल हमने इस वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं।